लॉकडाउन के बाद नीति को पेश किया गया और दोनों भाई समेत। देखिए, ये 4/5 नवंबर 2024 की रात्रि में भेलपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 5 व्यक्तियों की सामूहिक हत्या हुई थी, जिसमें पति पत्नी और उनके 3 बच्चे इनकी हत्या की गई थी। इसी से संबंधित अभियुक्त को आज गिरफ्तार किया गया है। जो अभियुक्त है उसका नाम विशाल गुप्ता उर्फ विक्की है और उसका भाई जो उसमें इस हत्याकांड में सहयोगी रहा उसका नाम प्रशांत उर्फ जुगनू, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के दौरान ये सामने आया है कि जो अभियुक्त विक्की के माता पिता की हत्या आज से करीब 25 वर्ष पूर्व 1997 में इसके चाचा ने की थी और उसके दादा की भी हत्या कर दी थी और सारी प्रॉपर्टी को उसने हड़प लिया था। इसके बाद ये बच्चे अनाथ हो गए थे और इन बच्चों को इसका चाचा फिजिकली और मेंटली हैरेस करता था, उनको मारता पीटता था, कमरों में अक्सर कई दिन के लिए बंद कर देता था। इसीलिए इन चीज़ों से क्षुब्ध होकर के इन लोगों ने लगभग 2 वर्ष पूर्व इसके मर्डर करने की और इसके परिवार का मर्डर करने के लिए की योजना बनाई थी। मुख्य रूप से ये अपने माता पिता की हत्या का बदला लेना चाहते थे। इसके लिए इन्होंने बिहार से जाकर के 2 पिस्टल खरीदी, उसके बाद इन 5 लोगों की हत्या कर दी। हत्या करने के उपरांत ये व्यक्ति अलग अलग शहरों में मुंबई, कलकत्ता, पटना में जगह जगह पर ये रहता रहा। इस दौरान इसने कभी भी मोबाइल फ़ोन का यूज नहीं किया। ये केवल ईमेल के माध्यम से अपने भाई के संपर्क में था। पुलिस इसके लगातार इसको पकड़ने का प्रयास कर रही थी। आज जब ये अपने भाई से पैसा लेने के लिए बनारस आया तो पुलिस को इसकी सूचना प्राप्त हुई और पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। सर, आपने बताया इंस्टाग्राम से ये कर रहा था, इंस्टाग्राम के द्वारा ही। हाँ, इसने 2 फेक आईडी बनाई थी, 2 मेल आईडी थी। मेल आईडी से भी ये संपर्क में था और इंस्टाग्राम के माध्यम से भी केवल अपने भाई के संपर्क में था। सर, जुगनू को तो पहले भी पुलिस ने पकड़ा था, उसमें कुछ विशाल ही था कि उसके साथ और भी लोग थे? कुछ लोग थे, 5 लोगों की हत्या हुई है। अकेले किया है या और भी कुछ इसके साथ? देखिए, इस हत्याकांड में जो अभी तक का इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें ये और इसका भाई सहयोग में था और इसके द्वारा स्वयं सारे मर्डर किए गए हैं। इसके साथ में अन्य कोई व्यक्ति अभी तक प्रकाश में नहीं आया है। सर, पहले रोहनिया में गया था कि पहले भदैनी में उसने हत्या की थी? पहले इसने रोहनिया में हत्या की, उसके बाद भदैनी में इसने आकर के बचे हुए मर्डर किया। सर, जुगनू को तो पुलिस ने पहले भी हिरासत में लिया था जब घटना हुई थी, उस समय पूछताछ हुई थी। या बिल्कुल, जुगनू से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही थी, इसके परिवार के अन्य सदस्यों से भी पूछताछ कर रही थी। लेकिन जब इसको गिरफ्तार किया गया है उसके बाद जब इंट्रोगेशन में सारी बातें क्लियर हुई हैं तब ये निकल के आया है कि ये योजना इन दोनों ने मिलकर के बनाई थी और इसको फाइनेंशियल सपोर्ट इसके भाई के द्वारा दिया जा रहा था। सर, इस हत्याकांड में राजेंद्र गुप्ता की मां को कुछ जानकारी थी कि नहीं? माँ का क्या रोल था? देखिए, माँ का हत्या में कोई एक्टिव रोल अभी तक नहीं सामने आया है। ये लड़का जो अभी तक की जांच में आया है, घर में कई बार जिक्र किया था कि मैं हत्या करूंगा, जैसा उसकी माँ बताती भी है। और माँ अक्सर, दादी जो अक्सर मना करती थी कि इस तरह के कांड को अंजाम मत देना, ठीक नहीं होगा। लेकिन उसको संभवतः अंदेशा नहीं था कि सचमुच इस तरह का ये कांड कर देगा। तो अभी तक उसका कोई रोल हत्या में सामने नहीं आया है।